welcome to Talim City. Students, I hope you are all fine. Dear students, today I am going to teach a translation method from English into Urdu. Dear students, हमारे सामने कुछ ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इंग्लिश का टेक्स्ट है ये, इसको हम कैसे उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम कोशिश करते हैं कि इसको उर्दू में ट्रांसलेट करने की। डियर स्टूडेंट्स, in the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of a chaos. It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. At this point in time, Allah Almighty raised a prophet among themselves, who was to lift the humanity from their ignorance into the light of faith. Dear students, in the 5th and 6th centuries, students, 5वीं और 6ठी सदियों में centuries, there are 2 centuries. डियर स्टूडेंट्स, वर्ड सेंचुरीज सेम है, मगर इसको हम 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम देखते हैं कि फर्स्ट सेंचुरीज। अब दिस इज़ प्लूरल, ये वाहिद है या जमा है, हमें कैसे पता चलेगा? ये जमा है। अगर लास्ट पे वर्ड हम देखते हैं कि वाई आ जाए, वाई को कट करके, वाई को रेज करके या वाई को ख़त्म करके अगर हम उसकी जगह पे लिख दें किसी भी नाउन के एंड पे वाई की जगह पे आई ई एस, तो वो जमा बन जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जमा है। अब इसकी सिंगुलर क्या होगी? सिंगुलर है सेंचुरी। सिंगुलर क्या है? सेंचुरी। अब सेंचुरी को हम 2 तरह से मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम देखते हैं कि एक क्रिकेटर 100 रन करता है। अ क्रिकेटर मेक्स 100 रन्स, उसे भी हम सेंचुरी कहते हैं। एंड दूसरी तरह से हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जब 100 ईयर्स गुज़र जाते हैं या 100 साल पूरे हो जाते हैं तो उसको भी सेंचुरी कहा जाता है, उसको भी एक सदी कहा जाता है। अ क्रिकेटर मेक्स अ सेंचुरी। अ क्रिकेटर मेक्स अ सेंचुरी। सेंचुरी मीन 100 रन्स। सेंचुरी का एक तो मतलब हम देखते हैं कि जब एक क्रिकेटर, एक खिलाड़ी, एक खेलने वाला, क्रिकेट खेलने वाला 100 रन करता है तो उसको हम 100 कहते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से डैट आ सेंचुरी, एक सेंचुरी भी उसको कहा जाता है। और दूसरा उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, 100 ईयर्स, 100 ईयर्स, 100 साल जब कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? सेंचुरी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं। 5वीं और 6ठी सदी में या 5वीं और 6ठी सदियों में मैनकाइंड इंसानियत स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ क्योस। स्टूड यहाँ पे सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है स्टैंड की। स्टूड, मैनकाइंड बनी नो इंसान या इंसानियत, स्टूड खड़ी थी, ऑन द वर्ज ऑफ क्योस। वर्ज मीन
किनारा, वर्च मीन किनारा। पिच भी इसको कहते हैं, ढहाना भी इसको कहते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ प्लेस भी इसको कहा जाता है। अब क्योस, क्योस मीन क्योस। डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि इसको आपने क्योस पढ़ना है। उर्दू में इसको कैसे लिखा जाता है, प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, क्योस। और इसका मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन, तबाही। डिस्ट्रक्शन मीन तबाही भी इसको कहा जाता है, डिस्ट्रक्शन भी इसको कहा जाता है। अब इस पूरे पैराग्राफ की हम ट्रांसलेशन करते हैं उर्दू में यहाँ तक। इन द 5th and 6th centuries मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ क्योस। 5वीं और 6ठी सदियों में बनी नौ इंसान या इंसानियत तबाही के दहाने पर खड़ी थी या तबाही के दहाने पर खड़ा था। 5वीं और 6ठी सदियों में या 6ठी सदी में बनी नौ इंसान तबाही के किनारे पर या तबाही के दहाने पर खड़ा था। यह है इसकी ट्रांसलेशन। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है, इट सीम डैट, ऐसा लगता था। सीम की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है, सीम लगना, सीम्ड लगता था। पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, इट सीम डैट, ऐसा लगता था, डैट के द सिविलाइजेशन मीन तहजीब, सिविलाइजेशन मीन तहजीब, विच हैड टेकन 4000 ईयर्स, जिसने 4000 साल लिए, विच हैड टेकन, जिसने लिए, 4000 ईयर्स, 4000 साल, स्टार्टेड, शुरू हो गई, स्टार्टेड, शुरू हो गई, क्रम्बलिंग मीन टुकड़े टुकड़े हो जाना, रेजा रेजा हो जाना या बिखर जाना। क्रम्बलिंग मीन क्रम्बलिंग, रेजा रेजा हो जाना, बिखर जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना। इट सीम दैट, ऐसा लगता था, द सिविलाइजेशन विच हैड टेकन 4000 ईयर्स, जिस तहजीब ने 4000 साल लिए, टू ग्रो, बढ़ने के लिए, परवान चढ़ने के लिए। सिविलाइजेशन विच हैड टेकन 4000 ईयर्स टू ग्रो, यहाँ पे आ जाएगा ग्रो, टू ग्रो, परवान चढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए। स्टार्टेड क्रम्बलिंग, अब लड़खड़ाना शुरू हो गई थी। ऐसा लगता था, जिस तहजीब ने 4000 साल परवान चढ़ने के लिए अब रेजा रेजा होना शुरू हो गई थी। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम लास्ट सेंटेंस भी करते हैं। एट दिस पॉइंट इन टाइम, वक़्त की उस घड़ी में, एट दिस पॉइंट इन टाइम, एट दिस पॉइंट उस वक़्त, इन टाइम उस वक़्त, किस वक़्त, जब पूरी दुनिया जहालत में पड़ी हुई थी, अंधेरों में पड़ी हुई थी, तो अल्लाह बुज़ुर्गो बरतर ने उसी दुनिया में से, उन्हीं लोगों में से एक अजीम इंसान को, एक ग्रेटेस्ट आदमी को, एक अजीम इंसान को
उन्हीं में से एक पैगंबर मबूस फरमाया। एट दिस पॉइंट इन टाइम, उस वक़्त या वक़्त की उस घड़ी में, वक़्त की उस घड़ी में अल्लाह ऑलमाइटी, अल्लाह बुजुर्गो बरतर ने, अल्लाह ऑलमाइटी, अल्लाह बुजुर्गो बरतर ने, अल्लाह बुजुर्गो बरतर ने, अल्लाह ऑलमाइटी रेज्ड अ प्रॉफिट, अल्लाह बुजुर्गो बरतर ने एक पैगंबर को रेज्ड मबूस फरमाया। डियर स्टूडेंट्स, रेज्ड मबूस फरमाया मतलब एक पैगंबर को नबूवत अता की। अमंग देमसेल्व्स, उन्हीं में से, उन्हीं लोगों में से, हु वाज टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी, जिन्होंने इंसानियत को निकाल दिया, लिफ्ट निकाल दिया, फ्रॉम देयर इग्नोरेंस, उनकी जहालत से या अंधेरे से, इनटू द लाइट ऑफ फेथ, और नूर ईमान की तरफ ले आए, नूर ईमान की जानब, ईमान की रोशनी की जानब गामजन हो गया। वक़्त की उस घड़ी में अल्लाह बुजुर्गो बरतर ने उन्हीं में से एक प्रॉफिट को, पैगंबर को मबऊस फरमाया या एक पैगंबर को नबूवत अता की, जिस ने इंसानियत को जहालत से निकाल कर नूरे ईमान की तरफ लाना था। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह बुजुर्ग बरतर ने अ प्रॉफिट, रेज्ड अ प्रॉफिट, एक प्रॉफिट को, एक पैगंबर को मबूस फरमाया। अमंग देमसेल्व्स, उन्हीं के दरमियान में से या उन्हीं में से, वाज टू लिव ह्यूमैनिटी, जिसका मकसद था ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को निकाल देना, फ्रॉम देयर इग्नोरेंस, उनकी जहालत से, अंधेरे से, इनटू द लाइट ऑफ फेथ, और नूर ईमान की जानब लाना था। राइट डियर स्टूडेंट्स, I hope dear students you have understood this text. Dear students, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुंच सके, हमारा चैनल तालीम सिटी सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों और दूसरे लोगों तक शेयर करें।